आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज आपके सामने जिस तरह पिछले वीलॉग के अंदर वादा किया था कि कुछ कादियानियों से मुतालिक कुछ गुफ्तगू आपके सामने पेश करनी है, कुछ उनकी वारदातें हैं वो आपके सामने पेश करनी है, कुछ इस वक्त जो वो करने जा रहे हैं वो पेश करनी है। याद होगा आपको कि जुलाई पिछले साल एक वीलॉग किया था जिसके अंदर खादिम ने आपको बताया था कि किस तरह से इनकी सीक्रेट मीटिंग्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर जारी हैं। तकरीबन 2000 के नज़दीक अहम तरीन अमरीकी वहाँ पर इनके साथ मिले, मुलाकातें हुई, उसकी तफसीलात आपको दी और उसका तकरीबन पूरा साल ही दर्द जो है वो जारी रहा। अब हो ये रहा है कि उसके नताइज आने शुरू हो गए हैं। एक नाम आपको बता देता हूँ, तारिक हयतुल्लाह चौधरी को न्यू जर्सी में सुपीरियर कोर्ट का जज बना दिया गया है। डॉक्टर हाफिज चौधरी समीउल्लाह वड़ाइच ऑफ नॉर्थ जर्सी के भतीजे हैं। इनको पहला कादियानी जज बाकायदा तौर पर अमेरिका में लगा दिया गया है। फिलिप डी मर्फी जो है गवर्नर न्यू जर्सी, उसने इनसे जो है वो लिया है, हलफ लिया है। और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि जो किताब जिसको कि ये अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं कादियानी, वो ही किताब के ऊपर हलफ लिया गया है इनसे। इस पे 23 मई 2023 को इनकी तकर्री का नोटिफिकेशन हुआ है और ये वो नताइज हैं जो पिछले साल से बरामद होने शुरू हुए। पिछले साल की मुलाकातों के और वो सीक्रेट मीटिंग्स जो अमेरिका के अंदर जारी थी लॉबी की जानिब से, उनके नताइज हैं जो सामने आने शुरू हुए हैं। मज़ीद आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर जैसे शहर के अंदर ये क्या वारदात कर रहे हैं। ये वारदात कर रहे हैं कि इंतहाई गरीब घरानों के जो छोटे छोटे घर हैं वो ये ख़रीद रहे हैं। 2 मरले, 2.5 मरले, 3 मरले, 5 मरले के लाहौर जैसे शहर में और दीगर मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन घरों में गरीब घरानों को वो 15,000, 20,000, 25,000 से लेकर 30,000 तक की के किराए पर वो मकान दिए जाते हैं। फिर उस फैमिली को बाकायदा तौर पर इनकी जानिब से तबलीग की जाती है। फिर उस तबलीग के बाद इनको रबवा ले जाया जाता है, वहाँ पर अगला जो मरला है वो स्टार्ट होता है और फिर एक घर के फ़र्द को जो घर का सरबराह होता है उसको कनाडा में सेटल करवा के और बाकी के लोगों को जो है वो यहीं पर पाकिस्तान के अंदर रखा जाता है और फिर उसकी मज़ीद जो है वो तमाम वारदात वो जारी है। इसको कोई भी इस वक्त ना सिर्फ हल नहीं कर सक रहा, ना बल्कि किसी की ये नज़र में भी नहीं आ रहा। जो कादियानी हैं वो बाकायदा तौर पर इस वक्त फैक्ट्रियां खोल रहे हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां जो वो पहले से खोल चुके हैं उनके अंदर उन्हीं लोगों को फिर एम्प्लॉय रखा जाता है। एक एक बंदे को 3-3 गुना तनख्वाह दी जाती है। ये तमाम सबूत खादिम के पास ना सिर्फ मौजूद हैं, फैमिलियों के नाम मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ अर्ज़ इतनी है, मेरे पास मज़ीद तफसीलात भी बहुत सारी हैं और आपको पता है कि मैं मुसद्दिका बात करता हूँ, गैर मुसद्दिका बात नहीं करता। लेकिन मैं सिर्फ ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि ना सिर्फ मुक़तदरा इदारों को इनके बारे में मालूमात हैं बल्कि बहुत सारे और भी लोगों को इनके बारे में मालूमात है और इनका रास्ता क्यों नहीं रोका जा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मज़ीद आगे बढ़ता हूँ कि वो तमाम एरियाज़ डिस्कस किए जाएँ जो इस वक्त जो इनकी वारदातें हैं। वारदातों में से एक वारदात आपको और बता दूं कि इन्होंने एक जो है मजल्ला यानी एक रिसाला शाया किया अभी कुछ दिन पहले। अलमिनार के नाम से इन्होंने अलमिनार या अलमनार के नाम से जो भी इन्होंने जो है वो उसको शाया किया। उसके लिए पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त किस्म के अदीब जो हैं उनको लिया गया और उसकी वारदात ये है कि उसके चौधरी नसीर अहमद साहब जो कि ख़ुद को बताते हैं, तहरीर के अंदर लिखते हैं कि मैं जो है वो कनाडा के अंदर रहता हूँ और मैं वहाँ पर काम करता हूँ। उसने हकीम मोहम्मद सईद साहब के बारे में इंतहाई खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। उसने ना सिर्फ तस्वीरें जारी की हैं बल्कि उसका ये कहना है कि
मुलाकातों के लिए बाकायदा तौर पर हकीम सईद उनके पास आते रहे। ये 1992 की बात है जब वो उनके पास कनाडा के अंदर हकीम मोहम्मद सईद आए और उन्होंने जो है वो वहाँ पर इनकी जो इबादत गाह है जिसका कि इफ्तिताह हो रहा था उसके अंदर नमाज भी अदा की। ये इसका कहना है। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है, ये इंतहाई खौफनाक किस्म की गुफ्तगू है सारी की सारी। ये पूरी तहरीर इंतहाई मज़का खेज़ किस्म की है। गो के हकीम मोहम्मद सईद साहब का पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा नाम है। 1998 के अंदर ये बंदा ये कहता है कि जी मेरे साथ तबादला भी होता रहा, मैंने पैसे भी देने की कोशिश की, उन्होंने चेक भी वापस कर दिया, उन्होंने पैसे भी वापस कर दिए। लेकिन ये बेसिकली पूरी एक वारदात है। ये 8 से 9 सफ़े की तहरीर है जो कि यहाँ पर पढ़ना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं इसको इस नज़र से देख रहा हूँ कि 1998 के अंदर हकीम मोहम्मद सईद साहब की जो शहादत है वो कहीं इसी नौइयत के मामलात से जुड़ी तो नहीं हुई। कहीं कोई कादियानी नवाज लोग और कादियानी लोग जो हैं वो कहीं हकीम मोहम्मद सईद साहब से अपनी मर्जी के वो मफादात तो नहीं लेना चाह रहे थे जिनके ऊपर उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया, जिसकी पादाश में बाद में उनको शहादत का मुंह देखना पड़ा और दीगर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी। ये इंतहाई मखसूस लॉबी है। अभी कुछ दिन पहले हुकूमत को एक अल्टीमेटम दिया है अल्लामा अशफाक साहब की जानिब से कि आप जो है वो हुकूमत का काम है कि वो मीनार गिराए, हुकूमत का काम है कि वो इनको रोके। हुकूमत ने नो डाउट इस मरतबा पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ये हुआ है कि हुकूमत ने जो कुर्बानी के मामलात हैं, कुर्बानी करने के और नमाज पढ़ने के, उनके ऊपर बाकायदा क्रैक डाउन किया है। ये पहली मरतबा हुआ और नो डाउट ये प्रेशर जो है ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से दिया गया हुआ प्रेशर है। उसी प्रेशर के नतीजे में अब प्रेशर ये है कि 10 मुहर्रम तक का अल्लामा अशफाक साहब की जानिब से जेहलम में अल्टीमेटम दिया गया है कि कादियानियों की जो इबादत गाहें हैं उनके मीनार गिराए जाएं, उनकी सफाई की जाए, उनको इस्लामी मुशाबहत और तशबीहात की बिल्कुल भी इजाज़त ना दी जाए। इसी अहकामात के तनाजुर में आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसके अंदर एक साहब खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी मेरा ताल्लुक टीएलपी से है, मेरा ताल्लुक टीएलपी से है। डेनमार्क की वो वीडियो मुबैना तौर पर बताई जाती है। खादिम ने अपने ज़राए से पूरे डेनमार्क के अंदर ना सिर्फ तफसीलात हासिल की बल्कि ये भी देखा कि उसका कोई ताल्लुक तहरीक लबैक पाकिस्तान से है। किसी तरह का कोई ताल्लुक तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ उस बंदे का नहीं निकला। यहाँ पर मैं दूसरी बात यह भी करना चाहता हूँ कि कैसे मुसलमान हैं कि इनके सामने ये मुबैना तौर पर खुद को मुसलमान कहते हुए कुरान पाक की तजलील अपनी आंखों के सामने, कुरान पाक की बेहुरमती अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और उसके बावजूद भी ये लोग टस से मस नहीं हुए। ये कितने मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये कितने बेहिस लोग हैं कि ये कहां तक, किस लेवल तक बेहिसी में चले गए हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती खुद बता रहे हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती हमारे सामने एक बंदे ने की और हमने उसको कुछ भी नहीं कहा। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है अगर वो कुरान पाक है। लेकिन मैं दूसरी बात आपको बता देता हूं जो मेरे ज़राए ने कन्फर्म की डेनमार्क से, वो ये थी कि किसी भी मामले में, किसी भी नौयत में वो ना तो कुरान पाक थे बल्कि इनकी अपनी डमी रखी हुई किताबें थीं और इन्होंने वहां पर बैठकर वो रिकॉर्डिंग की, जेन्युइनली रिकॉर्डिंग की गई, जानबूझकर उसका स्क्रिप्ट दिया गया और उस स्क्रिप्ट को ही आगे मैनिपुलेट करके फिर सोशल मीडिया के हवाले किया गया। एक तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के ऊपर क्रैकडाउन जारी है जबकि दूसरी जानिब सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है वो आपको आज़ादी है। कादियानी जो है वो हर तरह से खुल्लम खुल्ला हर तरफ से अपनी जो ज़ाती तरवीज है, तशहीर है, वो कर रहे हैं और उनको कोई भी कदगन मौजूद नहीं है। यहाँ पर मैं आखिरी बात आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे ज़राए ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि 3 ऐसी मीटिंग्स मुख्तलिफ जगह पर सीक्रेट मीटिंग्स का इनकाद होना तय पा चुका है जिसकी तैयारियां जारी हैं, जिसमें जुलाई में एक मीटिंग लंदन के अंदर,
ایک میٹنگ یورپ کے اندر کسی جگہ کے اوپر ممکن ہے وہ ڈینمارک میں ہو، اور تیسری امریکہ کے اندر نیو یارک کے اندر ہوگی۔ یہ 3 سیکرٹ میٹنگز اسی نوعیت کی جس نوعیت کی پچھلے سال ہوئی تھیں، جن کے اندر انہوں نے بہت سارے پلاننگز کی تھیں اور اس کی امپلیمنٹیشن اگلے سال پر ڈالی تھی۔ اس مرتبہ وہ ریویو لیا جائے گا اس کا، 2,000 سے 2,500 تک وہ سیکرٹ میٹنگز کے لیے لوگوں کو بلایا جا چکا ہے، دعوت نامے بھیجے جا چکے ہیں۔ خادم نے پچھلے سال بھی ان کو چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ لوگ جو کہتے ہیں، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بعد میں ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو ہم بالکل بھی، ہم تو بڑے معصوم لوگ ہیں، ہم تو بڑے انوسینٹ ہیں، ہم تو سیکرٹ میٹنگز ہی نہیں کرتے۔ تو جب انہوں نے سیکرٹ میٹنگ، تو میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ اگر سیکرٹ نہیں ہیں تو اوپن کیجئے اپنے دروازے، جہاں پر اتنے لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، اتنے لوگوں کو ٹکٹیں دیتے ہیں، اتنے لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنی ایکسیس دیتے ہیں، ہر جگہ تک اپنی ترویج تشہیر کرتے ہیں، پوری فیکٹریوں کے لوگوں کو بلا کے وہاں پہ تبلیغ کرتے ہیں۔ جب آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ تو ہم کافرستان میں آ گئے۔ تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک صحافی کا آنا کیوں ممکن نہیں ہے؟ پورا 1 سال میں نے انتظار کیا ہے کہ کوئی بندہ میرے ساتھ رابطہ کرتا اور مجھے دعوت دیتا، اور میں خود اپنے ذاتی خرچے پہ دعوت پہ وہاں پر پہنچ جاتا کہ کہاں پر میٹنگ ہے اور پھر آپ کو تمام تفصیلات بتاتا۔ لیکن یہ نہ تو دعوت ملے گی اور نہ دعوت آئے گی۔ یہ صرف اس وقت بعد میں اپنی پریس ریلیز جاری کریں گے، وہ بھی اسی طرح کی ہوگی کہ ہم ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں، جس طرح کی یہودیوں کے الفاظ ہیں وہ بھی انہی کے حق میں ہیں۔ ساری لابیاں پاکستان کے مخالف ہیں اور پاکستان کے مخالف اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو تمام یہ تفصیلات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کسی جگہ پر بھی، جس کسی محاذ پر بھی، جس بھی جگہ پر آپ موجود ہیں، اپنا کام جاری رکھیے۔ مزید تفصیلات کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔